हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सोम शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं क्लासरूम बडीज विद सो। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, ओबीसीजी बोर्ड का मैथ्स। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे जल्दी से हम इसका फिगर इट आउट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या करें, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये देखो, इस क्वेश्चन में हमारे से कह रहे हैं इन द एस वाई जे गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड्स एंड डिटरमाइन थर्ड एंगल। मतलब ये जो आपको ट्रायंगल दिखा हुआ है, इनमें से एक्स और जेड का तो पता है लेकिन वाई का नहीं पता है नहीं। और वहीं पर अपना हिंदी वाले बुक में क्या लिखा है, यहाँ पर हिंदी वाले बुक में लिखा है नीचे दिए गए एक्स वाई जे में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए, y का माप कितना होगा। तो यहाँ पर समझ लो अपना एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का शेप कैसा है, ट्रायंगल का शेप है कुछ इस तरह का। यहाँ पर कोने में बना देता हूँ ऐसे, और ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल थोड़ा अजीब स्टाइल में है। ये x है, y कौन सा है, y ये वाला है, और ये z है। इन दोनों का कितना माप है, एक का माप है 40, z का माप है 40 डिग्री, x का माप है 40 डिग्री। लेकिन अब हमें y का नहीं पता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू 40 डिग्री, मतलब x कितना है 40 डिग्री है। z इक्वल्स टू, z कितना है, z भी अपना 40 डिग्री है। अब y इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क आ गया y में, y में क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें लिखना है यहाँ पर y इक्वल्स टू 40 प्लस 40 माइनस 180। मैं आपको ये बता देता हूँ, इस ट्रायंगल की एक बेसिक बात है। समझ लो, जो फुल ट्रायंगल रहता है ना, उसका जो फुल एंगल रहता है वो रहता है अपना 180 डिग्री। एक फुल ट्रायंगल का क्या रहता है, एफ टी लिख दे रहा हूँ, फुल ट्रायंगल। एफ का मतलब फुल ट्रायंगल, टी का मतलब ट्रायंगल। तो फुल ट्रायंगल का माप जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो फिर अब हमें क्या करना है, ये दोनों की जो 40 है ना, ये एक्स का 40 और जेड का 40, इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो 40 प्लस 40 कितना होता है, 40 प्लस 40, यहाँ पर डिग्री भी लगा लो। 40 प्लस 40 होता है अपना 80। फिर जब हम इस 80 को फिर जब हम 180 से माइनस करेंगे, तो अपना आंसर जो है वो क्या निकलेगा, 100। आंसर वॉज 100। तो यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 40 80, फिर अगले साइड पर 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। तो y is 100। मैं आपको ये बताया था कि हिंदी में मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, जो y है वह 100 डिग्री का है। तो समझ आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक से, यह आंसर है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही तीन क्वेश्चन है। इनमें से जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वह अपना इज ए बी इक्वल से सी इफ नॉट वाई, मतलब क्या ए बी ए सी है, करो यदि नहीं तो क्यों। तो अब इसका आंसर यह होगा, देखो ए बी के पास है बड़ी भुजा, बड़ी मतलब बड़ा एंगल है ए बी के पास।
ए बी के पास है यहाँ पर एक बड़ा सा एंगल। आपको पता नहीं है तो मैं आपको स्केल से भी दिखा देता हूँ। इसका मैं ये देखो, मैं यहाँ पर इसको स्केल से माप निकाल रहा हूँ, उससे थोड़ा अलग माप निकले। आप लोग अपने बुक पर देखोगे तो आप खुद समझ आ जाएगा। मैंने भी एकदम बुक जैसे ही बनाया है। तो ये देखो, इसका निकल रहा है लगभग 6 सेंटीमीटर और एसी का निकल रहा है 5 सेंटीमीटर। अलग ये वाला था जो ये नहीं, ये ए बी जो है ना, इसका क्या है, मैं गलती से 0 सेंटीमीटर से नाप दिया हूँ। 0, इसका 5 है। इसका कितना है, इसका इसका 4 है। इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6। इसका 4 है, इसका 5 है। तो समझ आ गया। तो फिर अपना क्या है, आंसर क्या आएगा? नो, नो कॉमा ए बी इक्वल्स, इक्वल्स के बाद अगर ऐसे कट मार दिए मतलब इक्वल नहीं है। इज नो ए बी इज, हिंदी में ये को क्या लिखना है? नहीं कॉमा ए बी कट ए सी। समझ आ गया। तो चलिए अब हम अपने एसी वाले क्वेश्चन के नंबर 2 पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं लिखा, मैं आपको बोल बोल के यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये है इंग्लिश मीडियम बुक का। क्या लिखा है यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बुक पे? इंग्लिश मीडियम बुक पर लिखा है विच वन इज लॉन्गर साइड, ए बी और ए सी। मतलब कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है, ए बी बड़ी है कि ए सी बड़ी है? और हिंदी मीडियम बुक में यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी मीडियम बुक जो है उस पर लिखा है ए बी और ए सी में से कौन सी भुजा बड़ी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ए बी और ए सी में कौन सी भुजा बड़ी है, मैंने आपको बताया था ए सी बड़ी है। तो अपना आंसर जो है वो होगा ए सी इज लॉन्गर देन ए बी। मतलब एसी भुजा, एसी भुजा ए बी से बड़ी है। समझ आ गया। तो चलिए अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर भी बढ़ जाते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे से पूछ रहे हैं कि जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा मतलब जो बड़ी साइड है, वो बड़े एंगल के अपोजिट है कि छोटे एंगल के अपोजिट है? इसका आंसर है बी आई जी, बिग एंगल। बिग एंगल मतलब जो बिग एंगल है ऑब्लिक के अंदर एसी, क्योंकि एसी अपना बिग एंगल है। बिग एंगल, बिग एंगल नहीं, सॉरी बिग एंगल नहीं है, बिग साइड, बिग साइड AC is opposite, OPPOSITE, opposite of big angle, BIGANGLE, angle। बिग एंगल अपना क्या है, बिग एंगल AB इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब इसको हिंदी में भी उतार देते हैं। हिंदी में क्या है, बड़ी भुजा, बड़ी भव हमें छोटी तुम्हारा भू, ज में आके जा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा मतलब बड़ी साइड। बड़ी साइड जो है वो अपनी किसकी बगल में है, बड़े एंगल की बगल में। बड़ी भुजा बड़े, आप तो बड़ी भुजा जो है वो बड़े कोण, बड़े कोण के बगल
में है, ये हो गया। तो अब इसी तरह से अपने कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये बस एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अपना थोड़ा हार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 और कई सारे क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं। सॉल्व के नीचे क्या लिखते हैं, हल। अब हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो ये देखो, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताना ही भूल गया। इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा है ना कि हमारा ये एबीसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है। एबीसी, ये जो एबीसी है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, बी एक्स है। एबीसी में से ये जो सी है ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि जो ये 90 डिग्री के अलावा ये जो बाकी की 2 डिग्री है, इनमें से x का मान क्या होगा। हमें फाइंड करना है कि x कितना है, व्हाट इज द x, x क्या है यहाँ पर अपना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से। c कितना है, f नहीं सॉरी c, f यहाँ पर तो c है अपना 90 डिग्री, c बस 90 डिग्री। बी का पता नहीं और ए का भी पता नहीं। अब हमें इन दोनों का निकालना है। तो हमें 90 को क्या करना है, 9 एक ट्रायंगल के बस इसके मैंने आपको बताया था 180 डिग्री होती है। तो हमें 180 को इसके साथ माइनस करना पड़ेगा, 90 के साथ माइनस करना पड़ेगा। तो अपना आंसर जो है वो क्या निकलेगा, वो मैंने आप ही 90 निकल जाएगा। यहाँ पर जो अपना आंसर है वो निकला है 90। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ 180। यहाँ पर ये नीचे है ना, मेरे पास जगह नहीं है करके मैं ऐसे लिख रहा हूँ 180 माइनस 90, 90 आंसर है अपना 90। तो फिर अब हमें क्या करना है, अपना ये जो 90 है हमें इसके साथ क्या करना है, ये 90 है हमें इसको हाफ कर देना है। हाफ को मतलब 3 3 6 होता है, 4 4 हो जा 8। तो 90 को हमें डिवाइड करना है 2 से। 90 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। यहाँ पर दिखा देता हूँ, 90 को डिवाइड करना है 2 से। तो ये 2 से अपना डिवाइड होगा तो इसका आधा ही निकल के आएगा, जो कि जब ये दोनों कट जाएंगे तो ये रहेगा 45। ये दोनों 45 डिग्री रहेंगे। तो फिर अपना जो बी है, सो कॉमा द एंगल ऑफ बी, द एंगल ऑफ बी इज कितना है बताओ, 45 45 डिग्री, जो हिंदी में जो बी ऑब्लिक एंगल एक्स, बी एक्स जो एक्स का कोण, एक्स का कोण है वह 45 डिग्री है। और ये क्लोज और यहाँ पर एस। तो समझ आ गया। अब चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को भी जल्दी से करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट लाइक एकदम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। चलिए, तो अपना ये जो क्वेश्चन है वो है अपना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अपना ट्रायंगल, इसका नाम है PQR। अब तो इसका क्या है, P के पास है 40 डिग्री और Q के पास है 43 डिग्री और R के पास है 94 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि हमें उन दो को फाइंड करना है, इन दो एंगल्स को, उन दो एंगल्स को फाइंड करना है जो कि एकदम सेम कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, P
इक्वल्स टू क्या होगा 43 डिग्री, Q इक्वल्स टू 43 डिग्री और R इक्वल्स टू 94 डिग्री। P इक्वल्स Q कॉमा Q इक्वल्स P, क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम है। So P and Q are same angles। कौन कौन सेम एंगल है? P और Q। P और कौन? हटाओ यार इसको। हाँ P और यहाँ पर लिख रहा हूँ और Q एक जैसे एंगल को क्या बोलते हैं? कोण है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन। यहाँ पर पुलिस स्टॉप ऐसे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाऊं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।